डिप्रेशन और स्ट्रेस, इससे रिलेटेड मुझे इतने कमेंट्स आते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब जिसे देखो हर बंदा परेशान, कोई फाइनेंशियली परेशान है तो कोई डिप्रेशन का शिकार है। तो मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं कि सिस्टर कुछ ऐसा बता दें कि हम अपने स्ट्रेस से भी निकल जाए और जिंदगी जो है हमारी सुकून की गुजरे। तो देखें यार, आजकल तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन या परेशानी चली रही होती है। यूँ समझने के ये तो जिंदगी का हिस्सा है। इन चीजों को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इन चीजों से बचा जरूर जा सकता है। पहले वक्तों में क्या होता था, एक कमाता था और 10 खाते थे, और अब 10 भी कमा लें तो घर नहीं चला पाते। जितना हमें मिल रहा होता है ना, उसमें हम खुशी नहीं होते, क्योंकि हमने अपनी सोच ही ऐसी बना ली है। जरूरत से ज्यादा की जो ख्वाहिश है ना, असल खराबी ही वही है। किसी का अच्छा लाइफस्टाइल देखेंगे तो परेशान। हसद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को खुश या कामयाब देखते हैं ना, तो उसके लिए मजीद दुआ किया करें। आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो आपको भी रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा। हसद और जलन जो है ना, वो तो खुद इंसान को आग की तरह खा जाता है। तो इन चीजों से बचें और कोशिश करें कि नमाजें पढ़ें। डिप्रेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, आज मैं सुबह उठी ना, तो मैंने सोचा कि आज ना कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं और बाकी घर के 1-2 काम थे वो कर लेते हैं। लेकिन ऑफिस जाते जाते इन्होंने फरमाइश कर दी कि यार शामी कबाब बना लेना। तो फिर इनके जाते ही ना मैंने जल्दी से शामी कबाब चढ़ा दिए थे। अब मेरे साथ सीन क्या हुआ, मैं फ्रीजर में शामी कबाब जब रखने गई तो अचानक मेरे पैर पे बर्फ की बोतल आके गिर गई, और उसकी वजह से मेरे पैर में इतनी तकलीफ थी कि मुझसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। फिर तहरीम ने ऑयल लगा के थोड़ा मालिश की। 1-2 घंटे मैंने आराम किया, फिर शुक्र है कि चला फिरा जा रहा था। बस पैर के नाखून में ना ब्लड जम गया, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो ही जाएगा। अच्छा, कल ना मैंने मशीन लगाई थी तो इतने सारे कपड़े जमा हुए भी थे, हिम्मत करके मैंने सारे धो तो लिए थे, लेकिन कल मेरा तय करके अलमारियों में रखने का दिल ही नहीं किया। तो मैंने सोचा आज जो है इस रश को खत्म करते हैं और जल्दी से सारी अलमारियां सेट करते हैं। वैसे ना मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये वाले काम ना मैं बच्चों से करवाऊं, लेकिन फिलहाल मैंने उन दोनों को कोई और काम दिए हुए थे। हाँ, आलिया को बड़ा शौक है तो वो मेरे साथ साथ लगी हुई थी। अच्छा, देखने से लग रहा था कि जैसे बड़ी जल्दी जल्दी काम हो रहा है, लेकिन इसमें मेरा काफ़ी टाइम लग गया। और आपको देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इतने कपड़े थे कि अलमारियां खाली हो चुकी थी। अच्छा, अक्सर हर घर में होता है कि कोई ना कोई हेल्पर होती है घर की सफाई वगैरह के लिए, लेकिन मैंने ऐसी काफ़ी ख़वातीन देखी हैं जो घर की सफाई के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो वो हेल्पर से करवा रही होती हैं, जैसे कि कपड़े प्रेस करवाना या उनको तय करके अलमारियों में रखवाना, बर्तन धुलवाना, आटा गुनवाना, रोटी बनवाना। तो मुझे होता है कि यार थोड़े बहुत काम आपको खुद भी करने चाहिए। एक तो आप एक्टिव भी रहते हैं और दूसरा बीमारियां भी नहीं होती, क्योंकि मैंने देखा है कि जो औरतें घर के कामकाज नहीं करती ना, वो अक्सर बीमार भी रहती हैं, और ख़ास तौर पे मोटापे का शिकार। मैंने तो आप लोगों को काफ़ी दफ़ा कहा है कि जाहिर बात है हम हाउस वाइफ हैं, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग जिम शिम जाएं। आप घर में रहकर भी अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं। वॉक करें, छत है तो छत पे करें, सहन में करें, घर के काम शाम तो करें, लेकिन एक वॉक का टाइम लाजमी बनाएं। इसमें भी मैं कहती हूँ अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो है ना, वो बेस्ट होता है। अब जैसे कि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, हम चाहें तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने तो सो के ही आराम से उठना है। चलें 8-9 बजे हस्बैंड को ऑफिस भेजने के लिए तो उठ ही जाती है ना, तो उनको भेजकर अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हैं, बस एक दफ़ा हिम्मत करने की बात है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि ताहिर सुबह फरमाइश करके गए थे शामी कबाब की। फिर दोपहर में उनकी कॉल आई कि शामी कबाब के साथ मटर पुलाव बना लो, साथ लहसुन की चटनी और रायता वगैरह। मतलब फुल दावत वाला प्लान बनाया हुआ था। जीती रहो यार, बहुत अच्छा जी, नेक्स्ट डे था संडे और इतनी शदीद गर्मी हो रही थी कि कूलर के बगैर तो सुकून ही नहीं मिल रहा था। चलो गर्मी में तो फिर भी बंदा रह लेता है, लेकिन हब्स में तो बुरा हाल हो गया था। और पिछले 2-3 दिन से इतना शदीद हब्स हो रहा है ना। खैर, आज हमारा एक बड़ा काम था जो हम लोगों ने करना था। ताहिर ने ना ये फ्लैक्स बनवाई थी। क्यों बनवाई थी ये भी आपको बताती हूँ। इसके अंदर बाकायदा ये देखें, ये होल्डर्स बनवाए हैं। असल में ना हमारा इरादा है कि स्टोर में जो ट्रंक है उसको हम रखेंगे सीढ़ियों के नीचे, और स्टोर में हमने थोड़ा सा बच्चों की अलमारी सेट करने का या कैबिनेट्स वगैरह बनवाने का सोचा हुआ है। तो खैर ये वाले आज के काम हैं। सबसे पहले तो आपको पता है संडे को हमारे यहाँ आती है सब्जी, उसको मैनेज करके रखना होता है। तो ताहिर जो है वो सारी सब्जियां वगैरह लेकर आ चुके हैं। अच्छा, थोड़ी सी देर में इतना प्यारा मौसम होना शुरू हो गया था, मतलब ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी और बादल भी आ गए थे। तो मैंने ना बच्चों को अपने साथ लगा लिया। अच्छा, मैं कहती हूँ कि घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो वो बच्चों को अपने साथ जरूर लगा के किया करें। इसमें
कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी आदत है। मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपने बेटों से ये वाले काम नहीं करवाते। क्यों भाई, बिल्कुल करवाने चाहिए, बल्कि मैं तो अपने बेटे को सब कुछ सिखाऊंगी। देखें, अगर इन फ्यूचर आपके बच्चों को बाहर जाना पड़ गया पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो एटलीस्ट उसको अपने काम खुद तो करने आते हो। और इसको तो कुकिंग का भी बहुत शौक है। बस अल्लाह पाक हम सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन। हाँ, आराम से रिलैक्स होके। अच्छा जी, तो देखें यहाँ पे हम लोगों ने जो है फ्लैक्स लगाया है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग जो है वो ट्रंक खड़ा कर देंगे। ताहिर तो मुझे अक्सर कहते हैं कि ये ट्रंक जो है ना डिस्पोज ऑफ कर दो, लेकिन नहीं भाई, ये इसकी इतनी ज़रूरत होती है। सारे बिस्तर, सारे सर्दियों गर्मियों के कपड़े आ जाते हैं। इस फ्लैक्स की वजह से ना कम से कम वो धूप और बारिश से बच जाएगा। लो जी, अभी बारिश की बातें ही हो रही थी और आप मौसम चेक करें। 1 मिनट में ऐसी काली घटा आई है और फिर कोई आंधी चली है। मैं कहती हूँ जितना हफ्सा ना सारी वो आंधी ले गई। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ बादल आए, बारिश शुरू हुए तो लाइट चली जाती है। खैर, मोबाइल की लाइट में जो है हमने स्टोर को सेट कर लिया था और ट्रंक को भी हमने बाहर सेट कर दिया था। यहाँ पर ना मैंने मशीनें रखी थी, तो मुझे लगा था शायद मशीनें वगैरह अब ना रखी जा सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतनी स्पेस थी कि दोनों चीजें आ गई। इसको ना बचाने के लिए मैंने काफी इंतजाम किया है। बाकायदा इसके ऊपर भी एक और फ्लेक्स टाइप का कपड़ा है जो बारिश से इसको बचाएगा। तो इसको तो यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े गमले रखे थे, अब वो समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ रखें। तो फिलहाल उनको इस वॉल के आगे रख दिया है, क्योंकि ताहिर ने कहा है कि अभी इसमें पौधे शौधे लगवाएंगे। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। अच्छा, सुबह जो लाइट गई है ना, फिर वो आई है कोई 7 बजे के करीब। मतलब सुबह से जितना काम हो रहा था ना, सारा मोबाइल की लाइटों में हो रहा था। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि शाम में आ गई थी, तो फिर बस जल्दी से मैंने जो है खाना चढ़ाया। वैसे तो मैंने ताहिरी बनाई थी, लेकिन बच्चों की फरमाइश से मुझे मैक्रोनी भी बनानी पड़ी। अच्छा, खाना खाने के बाद ना ताहिर और मैं आ गए थे डिस्काउंट स्टोर, क्योंकि मुझे चाहिए था बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजर जिसमें उनके सॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के इतने सॉक्स होते हैं, उनको ढंग से ना रखो तो फिर वो घूम जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजर ना मैंने दराज पे देखा था, और जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे काफी कलर्स में आ गए थे। ये है कि इसको यूज करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा है। इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं लेना था, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ी सी विंडो शॉपिंग हो जाए। अच्छा जी, डिस्काउंट स्टोर से आने के बाद मैंने सोचा कि इसको जो है ऑर्गेनाइज़ करके देखते हैं। इसके अलावा भी मैंने 1-2 ऑर्गेनाइज़र जिस तरह देखे हैं कि आप उसमें बच्चों के कपड़े सेट करके अलमारियों में रख सकते हैं। तो फिलहाल वो तो मुझे नहीं नज़र आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम नज़र आएंगे तो मैं ज़रूर लूँगी। उससे फ़ायदा पता क्या होता है कि बच्चों के कपड़े गिरते नहीं हैं। खैर, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।